नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 5 अन्य लोगों पर किरू पनबिजली परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किया। सरकार ने मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े मामलों पर सुनवाई के लिए विशेष एनआईए अदालत का गठन किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक लगाई। वैश्विक एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रहने का संशोधित अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अंक तालिका में शीर्ष पर चल रही गुजरात टाइटंस को 33 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में उजागर करने के साथ साथ वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना है। इसमें मंत्री स्तरीय सत्र, व्यवसाय से सरकार सत्र, बैठकें, स्टार्टअप और नीति की प्रदर्शनी तथा निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार और केंद्र मंत्रालयों द्वारा की गई संबंधित पहल शामिल है। निवेश प्रोत्साहन के मुख्य फोकस क्षेत्रों में पर्यटन और आतिथ्य, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित क्षेत्र, कपड़ा, हथकरघा और हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और इसकी सक्षम सेवाएं, बुनियादी ढांचा और रसद, ऊर्जा तथा मनोरंजन और खेल शामिल है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रमुख हितधारकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस सम्मेलन के साथ ही पहले से चल रहे रोड शो, गोलमेज बैठकें भी संपन्न हो जाएंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 5 अन्य लोगों पर किरू पनबिजली परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किया है। पिछले वर्ष सीबीआई ने इस संबंध में दिल्ली और जम्मू में 8 स्थानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने जिन लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है उनमें चिनाब घाटी बिजली परियोजना के तत्कालीन अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, परियोजना के अधिकारी MS बाबू, MK मित्तल, अरुण कुमार मिश्रा और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड का ठेकेदार शामिल है। मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष एनआईए अदालत गठित की गई है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से चुराचांदपुर जिले में एक सत्र न्यायालय को विशेष अदालत के रूप में नामित किया है। अधिसूचना के अनुसार पूरा मणिपुर इस अदालत के कार्यक्षेत्र के दायरे में होगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए 3 मई 2023 को शुरू हुई जातीय हिंसा से जुड़े 3 प्रमुख मामलों की जांच कर रही है। इनमें जिरीबाम में 6 महिला और बच्चों के अपहरण के बाद हत्या का मामला भी शामिल है। मणिपुर में इस वर्ष 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है और राज्य विधानसभा भंग है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सम्मेलन में ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति पर चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि इस बदलते समय में यूरोप के साथ और अधिक मजबूती से कैसे जुड़ा जाए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार के मुंगेर जिले में जमालपुर रेल कारखाने में डिब्बा ओवरहॉलिंग केंद्र का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना पर लगभग 79 करोड़ रुपए की लागत आएगी। परियोजना के पूरा होने से जमालपुर कारखाने में 800 डिब्बों तक का रखरखाव संभव हो पाएगा। जमालपुर रेल कारखाने की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान 1862 में की गई थी और ये एशिया के सबसे पुराने रेल रखरखाव डिपो में से एक है। डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल आज मॉस्को पहुंचा। ये दल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए भारत की वैश्विक मुहिम का हिस्सा है। सुश्री कनिमोई ने मीडिया को बताया कि रूस भारत का एक प्रमुख भागीदार देश है और दोनों देशों ने राजनयिक तथा व्यापारिक मुद्दों पर हमेशा मिलकर काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसे समय में जब भारत पर बार बार आतंकी हमले हो रहे हैं, रूस आना महत्वपूर्ण है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
वैश्विक एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का संशोधित अनुमान व्यक्त किया है। एजेंसी के अनुसार सकल रोजगार में वृद्धि के कारण भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 0.2% अधिक रहने की संभावना है। दूसरी तरफ एजेंसी ने चीन के विकास अनुमान को घटाकर 4.3% कर दिया है, जो पहले 4.6% था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पिछले महीने जारी रिपोर्ट के अनुसार भी भारत सबसे तेज गति वाला प्रमुख देश बना हुआ है और ये अगले 2 वर्ष में 6% से अधिक की वृद्धि वाला एकमात्र देश होगा। रिजर्व बैंक ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना व्यक्त की है। रिजर्व बैंक के ताजा बुलेटिन के अनुसार औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि, वित्तीय बाजार में सुधार और रबी की अच्छी फसल तथा अनुकूल मानसून पूर्वानुमानों के कारण कृषि की स्थिति आशाजनक रहने का अनुमान है। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अमेरिका के गृह विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम ने इस संदर्भ में विश्वविद्यालय को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अन्य देशों के छात्रों का नामांकन एक विशेष सुविधा है, न कि अधिकार। एक रिपोर्ट। गृह विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को लिखे पत्र में कहा है कि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद मौजूदा विद्यार्थियों को दूसरे संस्थानों में जाना होगा या फिर वे अपने कानूनी दर्जा खो देंगे। सुश्री नोएम ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से अन्य विश्वविद्यालयों को भी साफ साफ समझ लेना चाहिए कि ट्रंप प्रशासन हर हाल में कानून को लागू करेगा और शैक्षिक परिसर में अमेरिका या यहूदी विरोधी गतिविधियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। नोएम ने कहा कि अगर हार्वर्ड विश्वविद्यालय छात्रों को दाखिला देना जारी रखना चाहता है तो उसे 72 घंटे के भीतर ट्रंप प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय अपने परिसर में हिंसा और यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रहा है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तालमेल बनाए हुए है। उधर हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने कहा है कि ट्रंप सरकार की इस कार्रवाई से विश्वविद्यालय को गंभीर नुकसान हो सकता है। विश्वविद्यालय के अनुसार हर साल 500 से 800 भारतीय छात्र हार्वर्ड में पढ़ने के लिए आते हैं। समाचार कक्ष से प्रज्ञानी पांडे। अमेरिका और ईरान के बीच आज इटली की राजधानी रोम में 5वें दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच अप्रैल से अब तक 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। ये वार्ता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी गतिरोध और अमेरिकी प्रतिबंध हटाने के लिए हो रही है। वार्ता ओमान द्वारा कराई जा रही है। भारत ने डियोगो गार्सिया सहित चागोस द्वीप समूह को फिर से मॉरिशस के पूर्ण नियंत्रण में सौंपे जाने का स्वागत किया है। इस संबंध में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच पिछले वर्ष अक्टूबर में सहमति बनी थी। भारत चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस के दावे का लगातार समर्थन करता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखू का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में श्रीनगर एयरबेस की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। पंजाब के लुधियाना जिले में जन्मे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों को जून 1967 में भारतीय वायुसेना में नियुक्ति मिली। वे घाटी की हवाई रक्षा के लिए श्रीनगर स्थित ग्नेट टुकड़ी में पायलट थे। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बंधा हुआ था कि वह श्रीनगर में अपना हवाई रक्षा विमान अड्डा नहीं बनाएगा। इसलिए पाकिस्तान के साथ शत्रुता शुरू होने पर जल्दबाजी में श्रीनगर लाए गए पायलट न तो इलाके से परिचित थे और न ही कश्मीर की कठोर सर्दियों से परिचित थे। फिर भी युद्ध के दौरान फ्लाइंग ऑफिसर सिखों और उनके सहयोगी ने पाकिस्तानी हवाई हमलों का बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबला किया। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर एयरफील्ड पर 6 पाकिस्तानी सेबर जेट विमानों के एक समूह ने हमला किया। दुश्मन के विमान के ऊपर से उड़ान भरने की कोशिश करना जानलेवा खतरे को आमंत्रित करना था, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपने ग्नेट को उड़ाकर 2 हमलावरों को उलझा दिया। आखिरकार उनके विमान पर आक्रमण में वे शहीद हो गए। उन्होंने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया क्योंकि दुश्मन के विमान श्रीनगर शहर और हवाई क्षेत्र पर अपने इच्छित हमले को आगे बढ़ाए बिना भाग गए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिखों को सर्वोच्च वीरता, उड़ान कौशल और बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रनों से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने इंग्लैंड दौरे के लिए अंडर 19 टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम 24 जून से 23 जुलाई तक के इंग्लैंड दौरे में 50 ओवर का एक वार्म अप मैच, 5 एकदिवसीय और 2 मल्टी डे मैच खेलेगी। ताजिकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के साथ 23 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के फुटबॉल मैच के लिए राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी गई है। तजाकिस्तान के साथ भारत का मुकाबला 18 जून को, किर्गिज गणराज्य के साथ 21 जून को होगा। टीम 16 जून को विदेशी दौरे पर रवाना होगी। इन मुकाबलों से भारतीय टीम को इस वर्ष के AAFC अंडर 23 एशिया कप क्वालिफायर्स और अगले वर्ष जापान में होने वाले एशियन गेम्स की तैयारियों में मदद मिलेगी। वहीं FIH हॉकी प्रो लीग के यूरोपीय चरण के लिए 24 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी कर दी गई है। ये प्रतियोगिता 7 से 22 जून तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेली जाएगी। हरमनप्रीत सिंह कप्तान और हार्दिक सिंह उप कप्तान होंगे। भारतीय टीम अपना पहला मैच 7 जून को नीदरलैंड से खेलेगी। मौसम विभाग ने गोवा और कोंकण में कल तक तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन तक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, माहे, लक्षद्वीप, मराठवाड़ा और उत्तराखंड में तेज वर्षा हो सकती है। वहीं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में धूल भरी आंधी तथा बिजली चमकने का अनुमान है। मुंबई में भी आज और कल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बहुत तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद फरहत। पहलगांव आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान को फिर से कड़ा संदेश देने की खबर सभी अखबारों ने पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण लिखता है, पाक को नहीं मिलेगा भारत के हिस्से का पानी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक जवान के शहीद होने की खबर अमर उजाला और जनसत्ता ने प्रकाशित की है। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जवान शहीद, सेना ने 4 आतंकवादियों को घेरा, मुठभेड़ जारी। देश का हर तीसरा युवा शेयर बाजार में कर रहा निवेश। सेबी चेयरमैन ने कहा, शेयर बाजार लंबे समय के निवेश को मजबूती देने के साथ इनोवेशन और इंफ्रा में दे रहे योगदान। दैनिक जागरण की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीतने वाली भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक की किताब हार्ट लैम्प की समीक्षा राजस्थान पत्रिका ने खूबसूरती के साथ प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, हंसती आंखों में भीगते काजल जैसी कहानियां। काल्पनिक इंद्रधनुष की बजाय सहज संचार रचती हैं बानू मुश्ताक। धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 5 अन्य लोगों पर किरू पनबिजली परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किया। सरकार ने मणिपुर में जाति हिंसा से जुड़े मामलों पर सुनवाई के लिए विशेष NIA अदालत का गठन किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक लगाई। और IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अंक तालिका में शीर्ष पर चल रही गुजरात टाइटंस को 33 रनों से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।